नमस्कार, मैं विजयलक्ष्मी, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, गौरी देवी राजकीय महिला महाविद्यालय। और इस वीडियो में हम जानेंगे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के यथार्थवादी दृष्टिकोण के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यथार्थवादी दृष्टिकोण आदर्शवादी उपागम की प्रतिक्रिया का परिणाम था। प्राचीन चीनी सैन्य रणनीतिकार सुन त्सु की कृति आर्ट ऑफ वॉर, कौटिल्य की कृति अर्थशास्त्र, यूनानी इतिहासकार थुसिडाइड्स की रचना हिस्ट्री ऑफ द पेलोपोनेशियन वॉर में राजनीतिक यथार्थ के बीच दिखाई देते हैं। कौटिल्य का मंडल सिद्धांत और शार्गुन्य नीति में आधुनिक यथार्थवाद के बीच ढूंढे जा सकते हैं। मैकियावेली का समूचा दर्शन यथार्थवादी दृष्टिकोण पर आधारित था। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के क्षेत्र में इसका पुनरुत्थान द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ। हिटलर और मुसोलिनी के अभ्युदय, उनकी आक्रामक और विस्तारवादी अभिवृत्तियां, उनके द्वारा शक्ति और युद्ध की आवश्यकता पर जोर देना आदि ऐसे तथ्य हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विद्वानों को मानव स्वभाव और विश्व राजनीति की यथार्थता को समझने के लिए प्रेरित किया। यथार्थवादी दृष्टिकोण में यह विचार निहित है कि विश्व के राष्ट्रों के बीच किसी न किसी रूप में वैमनस्य, संघर्ष आदि मौजूद रहता है। अंतर्राष्ट्रीय समाजों में शक्ति और प्रभाव की प्रतिस्पर्धा सदैव चलती रहती है और किसी भी अंतर्राष्ट्रीय कानून अथवा संस्था द्वारा इस संघर्षात्मक स्थिति को नियंत्रित नहीं किया जा सकता। अतः कूटनीति का प्रमुख काम यही है कि शक्ति प्रतिस्पर्धा पर किसी न किसी रूप में अंकुश लगाया जाए तथा ऐसे साधनों को विकसित किया जाए ताकि शक्ति संघर्षों में सफलता हासिल की जा सके। यथार्थवादी दृष्टिकोण के विकास में कई विद्वानों का योगदान रहा है, जिनमें जॉर्ज कैनन, रोनाल्ड नेबुर, जॉर्ज श्वार्ज़ेनेगर, डॉक्टर हेनरी किसिंजर तथा हांस जे मॉर्गेनथाउ प्रमुख है। हांस जे मॉर्गेनथाउ को यथार्थवादी दृष्टिकोण के प्रतिनिधि विचारक के रूप में जाना जाता है। मॉर्गेनथाउ की रचना पॉलिटिक्स अमंग नेशन, स्ट्रगल फॉर पावर एंड पीस अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का पहला ऐसा ग्रंथ रहा जिसका निर्माण सैद्धांतिक पृष्ठभूमि के आधार पर हुआ। मॉर्गेनथाउ की मान्यता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का मूल आधार शक्ति के रूप में परिभाषित हित की अवधारणा है। शक्ति के परिप्रेक्ष्य में राष्ट्र हित की महत्ता पर बल देने के कारण मॉर्गेनथाउ का दृष्टिकोण यथार्थवादी दृष्टिकोण बन जाता है। मॉर्गेनथाउ के शब्दों में उनका सिद्धांत यथार्थवादी इसलिए होता है कि वह मानव स्वभाव को उसके यथार्थ में देखते हैं, जो इतिहास में अनादिकाल से बार बार परिलक्षित होता रहा है। मॉर्गेनथाउ के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का आधार मानवीय स्वभाव पर आधारित है। ह्यूमन नेचर इज एट द बेस ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। यथार्थवादी विश्लेषण का स्टार्टिंग पॉइंट यह है कि वो ये मानकर चलते हैं कि मनुष्य परोपकारी और दयालु नहीं होता, अपितु प्रतिस्पर्धी और आत्म केंद्रित होता है, और इसी के अनुसार हमें विश्व व्यवस्था देखने को मिलती है। ये मानकर चलता है कि मानव सेल्फ इंटरेस्टेड होते हैं, अपने हितों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं और पावर सीकिंग होते हैं, यानी शक्ति की खोज में हमेशा लगे हुए रहते हैं। इसी तरह से हम राज्यों को भी देख सकते हैं और राज्य के व्यवहार का विश्लेषण कर सकते हैं, जो सेल्फ इंटरेस्टेड होते हैं और पावर सीकिंग में लगे हुए होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हिटलर और मुसोलिनी को हम इसके अंतर्गत रख सकते हैं, जिनकी नीतियों का उद्देश्य कॉन्फ्लिक्ट था, कॉपरेशन नहीं। यथार्थवादी दृष्टिकोण की दूसरी मूल मान्यता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की प्रकृति अराजकतावादी है। नेचर ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस इज अनार्किक। इसकी मान्यता है कि हम अराजकतावादी स्वरूप की विश्व व्यवस्था में रहते हैं, जहां राज्यों के ऊपर कोई सत्ता नहीं होती और राज्य स्वयं अपने कार्यों को संचालित एवं नियमित करते हैं। राज्यों के आचरण को नियमित करने के लिए
हमें कोई वर्ल्ड गवर्नमेंट या विश्व सरकार जैसा उच्च नियंत्रित करने वाली सर्वोपरि निकाय नहीं देखने को मिलती। अंतर्राष्ट्रीय मामलों में राज्य प्रमुखकर्ता होते हैं, न कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन, गैर सरकारी संगठन अथवा बहुराष्ट्रीय निगम। राज्य स्वाभाविक कर्ता होते हैं जो अपने न्यस्त स्वार्थों के संरक्षण के लिए सदैव प्रयत्नशील रहते हैं। ये संप्रभु राज्य शक्ति के माध्यम से स्वयं की सहायता स्वयं ही करते हैं। राज्यों का सर्वोपरि लक्ष्य अपनी सुरक्षा और अपने अस्तित्व की रक्षा है। राज्य अपनी अस्तित्व की रक्षा शक्ति खास तौर से सैनिक प्रकृति वाली शक्ति से ही कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति घरेलू राजनीति से पृथक होती है, क्योंकि जहां घरेलू राजनीति के अंतर्गत राज्य सरकार महत्वपूर्ण निकाय व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित कर सकते हैं, वैसा विश्व व्यवस्था में हमें देखने को नहीं मिलता। राज्यों का प्राथमिक लक्ष्य अपनी सुरक्षा है और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संचालन में शक्ति की सापेक्ष भूमिका होती है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, लाइक ऑल पॉलिटिक्स, इज ए स्ट्रगल फॉर पावर, whatever the ultimate aim of international politics, power is always the immediate aim. यथार्थवादी दृष्टिकोण हिस्ट्री का साइक्लिक व्यू पेश करता है, यानी नॉन प्रोग्रेसिव व्यू प्रदर्शित करता है। इसकी मान्यता है कि विश्व व्यवस्था चूंकि अनार्किक है, जहां कोई वास्तविक आधिकारिक विश्व सरकार मौजूद नहीं है, वहाँ राष्ट्रीय राज्य संप्रभु राज्य इस अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली के मुख्य अभिकर्ता हैं, मेन एक्टर्स हैं, और राज्य ही सर्वोच्च व्यवस्था के रूप में एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा में रहते हैं। यथार्थवादियों का मानना है कि राज्य के अस्तित्व की गारंटी के लिए अन्य राज्यों की मदद पर भरोसा नहीं किया जा सकता और इसीलिए राज्य को अपनी सुरक्षा स्वयं के बल पर ही करनी चाहिए। सेल्फ हेल्प यहाँ हमें दिखाई देती है और इसलिए हर राज्य शक्ति को प्राप्त करने के लिए संघर्षरत रहता है। स्ट्रगल फॉर पावर हमें यहाँ दिखाई देती है। ये शक्ति संघर्ष हमें एक शक्ति संतुलन की तरफ ले जाती है, बैलेंस ऑफ पावर की तरफ ले जाती है, और ये बैलेंस ऑफ पावर एक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के अंतर्गत शांति स्थापित करता है। यानी यथार्थवादी विचारक ये मानते हैं कि शांति और कुछ नहीं, केवल युद्ध का अभाव है, जो शक्ति संतुलन की स्थापित होने पर ही प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन जब ये शक्ति संतुलन गड़बड़ा जाता है या बिगड़ जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में वॉर होती है, युद्ध होता है और युद्ध के माध्यम से पुनः अराजकतावादी स्थिति हमें देखने को मिलती है। विश्व व्यवस्था अराजकतावादी हो जाती है और ये साइक्लिक थ्योरी निरंतर चलती रहती है और इतिहास का उन्होंने इसी दृष्टि से समझने की कोशिश की। मॉर्गेनथाउ ने राजनीतिक यथार्थवाद की 6 नियम सिद्धांत प्रतिपादित किए, जिनमें से पहला नियम है राजनीति पर प्रभाव डालने वाले सभी नियमों की जड़ें मानव प्रकृति में होती है। पॉलिटिक्स इज गवर्न्ड बाय ऑब्जेक्टिव लॉज विच हैव देयर रूट्स इन ह्यूमन नेचर। मॉर्गेनथाउ के अनुसार राजनीति वस्तुगत नियमों यानी ऑब्जेक्टिव लॉज से संचालित होती है और इन नियमों का मूल मानव प्रकृति में होता है। समाज या राजनीति का स्तर ऊंचा करने के लिए इन वस्तुनिष्ठ नियमों का ज्ञान आवश्यक है और इनकी उपेक्षा से केवल असफलता ही हाथ लगेगी। मॉर्गेनथाउ का विश्वास था कि विदेश नीति का मूल्यांकन राजनीतिक गतिविधियों और उनके संभाव्य परिणामों की परीक्षा करने के बाद ही हो सकता है। किसी देश की विदेश नीति को समझने के लिए यह आवश्यक है कि सर्वप्रथम तो हम उस देश के राजनेताओं के विभिन्न कार्यों पर दृष्टि डालें, फिर अपनी तर्क बुद्धि से उनका विश्लेषण करके यह पता लगाने का प्रयत्न करें कि उन कार्यों के पीछे उन राजनीतिज्ञों के क्या उद्देश्य रहे होंगे।
दूसरा नियम है, राष्ट्रीय हितों को शक्ति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यथार्थवाद राष्ट्रीय हितों की व्याख्या शक्ति के संदर्भ में ही करता है। किसी राज्य के अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार का आधार और प्रेरक उसके विशुद्ध राष्ट्रीय हित होते हैं, नेशनल इंटरेस्ट होते हैं, जिनका वह शक्ति द्वारा प्रसार करता है। सभी राज्य शक्ति प्राप्त करके तथा शक्ति का प्रयोग करके अपने राष्ट्रीय हितों को पूरा करने में लगे रहते हैं। राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा ही विदेश नीति का आधार होती है। मॉर्गेनथाउ के अनुसार विदेश नीति का मूल उद्देश्य राजनीतिक लाभों को पाने के अलावा और कुछ नहीं है। यथार्थवाद इस बात की चिंता नहीं करता कि नैतिकता क्या कहती है। यह प्रेरक तथा सैद्धांतिक प्राथमिकता आदि के भ्रमजाल में नहीं फंसता। हमें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने के लिए राजनीतिज्ञों के कामों को नहीं देखना चाहिए, क्योंकि इन पर तो नैतिकता और सच्चाई का चादर चढ़ा दिया जाता है, बल्कि हमें राजनीतिज्ञों की इन्हें व्यवहार में परिणत करने की क्षमता देखनी चाहिए। मॉर्गेनथाउ कहता है कि राजनीतिक सिद्धांत को बुद्धि, इच्छा तथा कार्य की राजनीतिक योग्यता की विवेचना करनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिज्ञ का उद्देश्य राजनीतिक सफलता प्राप्त करना होता है, इसलिए हमें अन्य किसी बात पर ध्यान न देकर नेशनल इंटरेस्ट यानी राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करनी चाहिए, जो शक्ति से की जा सकती है। तीसरा नियम है, राष्ट्रीय हित का कोई निश्चित अर्थ नहीं होता। मॉर्गेनथाउ का विचार है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के मूल तत्व स्थायी हैं, लेकिन परिस्थितियां बदलती रहती है। अतः एक सफल राजनीतिज्ञ के लिए यह आवश्यक है कि वह इन मूल तत्वों को बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार ढालने का प्रयत्न करता रहे। मॉर्गेनथाउ की मान्यता है कि इतिहास के किसी भी युग में राजनीतिक क्रियाओं को प्रभावित करने वाले हित उन राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों से प्रभावित होते हैं जिनसे विदेश नीति का निर्माण होता है। इस तरह हित स्थिर नहीं होते और ये परिस्थितियों के अनुसार बदलते रहते हैं। इसलिए बदलती परिस्थितियों में ही राजनीतिज्ञों को विदेश नीति का निर्धारण शक्ति को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। यथार्थवाद का चौथा नियम है, विवेक राजनीति का उच्चतम मूल्य है। राजनीतिक यथार्थवाद राजनीतिक कार्य की नैतिक महत्ता के प्रति सचेत है, तथापि यथार्थवाद का आग्रह है कि राष्ट्रों को नैतिक सिद्धांतों का पालन विवेक और संभावित परिणामों के आधार पर ही करना चाहिए। यथार्थवाद विवेक को राजनीति में उच्चतम मूल्य मानता है। व्यक्ति अपने लिए कह सकता है कि न्याय किया जाना चाहिए, चाहे विश्व नष्ट हो जाए, परंतु राज्य के संरक्षण में रहने वाले लोगों को राज्य से ऐसा कहने का कोई अधिकार नहीं है। कोई भी राज्य नैतिकता की दुहाई के आधार पर अपनी सुरक्षा को खतरे में नहीं डाल सकता। राजनीति में राज्य का सबसे बड़ा गुण अस्तित्व रक्षा है। यहाँ यथार्थवाद का मानना है कि दूरदर्शिताहीन कोई भी राजनीति नैतिक नहीं हो सकती, अर्थात बाहरी रूप से नैतिक कृत्यों के राजनीतिक परिणामों पर ध्यान न देने वाली कोई भी राजनीतिक नैतिकता असंभव है। नीति शास्त्र किसी भी कार्य का मूल्यांकन नैतिक आधारों पर करता है, जबकि राजनीतिक यथार्थवाद किसी भी कार्य को उसके राजनीतिक परिणामों से नापता है। सफलता प्राप्ति उसका सबसे बड़ा मापदंड है। यथार्थवाद का पांचवा नियम है, राष्ट्र के नैतिक मूल्यों को सार्वभौमिक मूल्यों से पृथक मानना। राजनीतिक यथार्थवाद राज्य की नैतिक आकांक्षाओं तथा विश्व में प्रचलित नैतिक नियमों के बीच कोई संबंध स्वीकार नहीं करता। यह सिद्धांत समस्त राष्ट्रों को इंटरनेशनल पॉलिटिक्स यानी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के रंगमंच का ऐसा कलाकार मानता है जो अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति में संलग्न रहते हैं। राज्य शक्ति के आधार पर राष्ट्रीय हितों की पूर्ति में लगे रहते हैं। इन्हीं के आधार पर राज्य के कार्यों की विवेचना की जा सकती है। विश्व के सामान्य नैतिक नियम राज्यों पर लागू नहीं हो सकते। इसका छठा नियम है राजनीतिक क्षेत्र की स्वायत्तता। यह राजनीतिक क्षेत्र की स्वायत्तता में विश्वास करता है।